बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं 1.4। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.4 आखिरी एक्सरसाइज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्कस करने जा रहे हैं। आज उसके अंदर हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अब ये रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? तो बेटा रेडिकल का नाम जो वर्ड है वो निकला है हमारे पास स्क्वायर रूट से। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट में कोई इक्वेशन आ जाएगी उसको रेडिकल इक्वेशन कहा जाएगा और उसे हम आज सॉल्व करने जाएंगे। 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं जो आपको पहले से मालूम है, लेकिन मैं एक बार फिर उसको आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, एक फार्मूला होता है प्लस के साथ और दूसरा फार्मूला होता है माइनस के साथ। तो बच्चों ये आपने अपने ज़हनशीन रखना है, -2ab। ठीक है, इट डजंट मैटर -2ab बीच में हो, b स्क्वायर बाद में हो, +2ab बीच में हो और b स्क्वायर बाद में, ये मैटर नहीं करता। आपने जिस तरह भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बस आपने ये दो फॉर्मूले अपनी ज़िंदगी में याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो जब ये फॉर्मूले की बात बता दी, अब मैं रेडिकल के सवालों की तरफ चलता हूँ। तो सबसे पहले सवाल आपकी 1.4 के अंदर अपनी बुक में मेंशन सवाल आप देख सकते हैं। 2x + 5 = √7x + 16। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आपका सवाल नंबर 1 जो कि मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिखा है। इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलूँगा। तो रेडिकल सवाल सॉल्व किस तरह से करते हैं? जब भी आपके पास रेडिकल आ जाए, आपके पास एक ही तरीका है उससे बाहर निकलने के लिए। स्क्वायर रूट से बाहर निकलने का तरीका आप लोगों को मालूम है कि जब स्क्वायर रूट आए तब आपने उस स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लेना है। जैसे ही आप स्क्वायर ले लेंगे वो स्क्वायर रूट वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो आए देखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑलराइट। 2x + 5 स्क्वायर = √7x + 16 होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे, तो देखें अब क्या हो रहा है। इस साइड पे क्या हो रहा है, आपके पास फॉर्मूला बन रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। क्या? a आपके पास 2x है, b आपके पास 5 है। 2x + 5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब देखें आप, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। सेम इसी को हम फॉर्मूले में खोल देंगे। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है बेसिकली, तो हम इसको खोल देंगे। कैसे? उन्होंने बोला था a का होल स्क्वायर, मैंने a का होल स्क्वायर लिख दिया। 2x का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में फिर क्या है, b² + b² और b क्या है 5, फिर प्लस 2ab, देन 2a 2x एंड b 5, तो 5। क्लियर? यहाँ मैंने फॉर्मूला खोल दिया। आगे क्या हुआ है? आगे इज इक्वल्स टू, अब आप देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट की आपस में टकरार हो गई और ये आपस में कट गए। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचता है 7x + 16। क्लियर? बहुत आसान है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में आ रहा हूँ मैं। अब हमने क्या करनी है, सिम्प्लीफिकेशन शुरू करनी है। जो हमारा रेडिकल था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है, उसे हम निकाल चुके हैं रेडिकल को। अब जो हमने करना है वो करनी है सिम्प्लीफिकेशन। तो आए देखें, 2x का स्क्वायर मीन्स 2 × 2 = 4, x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 5 का स्क्वायर = 25 प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, x। क्लियर? अब जो वैल्यू यहाँ पर थी वह मैं उठा के ला रहा हूँ = के इस तरफ। तो +7x यहाँ आकर -7x + 16
-16। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो आप देखें अपने सामने एक्स स्क्वायर की कोई भी और टर्म नहीं है सिवाय 4x स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर की वाहिद हमारे पास एक ही वैल्यू है, ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे एक बार। समझ में आ गई बात? किसी से प्लस माइनस नहीं हो सकता, ये एक बार लिख दी। अब आप देखेंगे 25 और 16 दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बाद में करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म को देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स वाली टर्म क्या है हमारे पास, 2x और 7, ये चीज़ हमारे पास हो गई। 4x स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब हमारे पास है 20x और 7x। तो अब इनकी साइन देखें, +20 एंड -7, तो प्लस माइनस माइनस करेगा, 20 में से 7 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है 13x। तो देखें साइन प्लस की हो गई, ठीक है, बड़ा नंबर जो है हमारे पास उसकी हमेशा साइन आती है। इसके बाद नीचे चलते हैं कांस्टेंट की तरफ, एक 25 कांस्टेंट है और एक 16। अब इनके भी साइन है +25 एंड -16, तो प्लस माइनस माइनस 25 - 16 = 9 और साइन बढ़ेगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से हर बच्चे को बात क्लियर होगी। बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इससे पीछे भी हम यही सिम्प्लिफिकेशन करते हुए आए। अब हमारे पास बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? अब जब ये आ जाइए हमारे पास आ गई है, अब इसके बाद हमने करनी है इसकी सिम्प्लिफिकेशन फर्दर। मैंने आपको बताया था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास, x² x कांस्टेंट = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाने के बाद अब आपने करनी है, आपके पास बचते हैं तीन तरीके। या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, और या तो आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। जो सबसे छोटा तरीका फैक्टराइजेशन है, हम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करते हैं। तो देखें 4 9 फैक्टराइजेशन मतलब मेल टर्म ब्रेक, ठीक है, मेल टर्म ब्रेक करनी हमने। 4 9 36, 13 को दो नंबरों में हमें तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 36 बन जाए और प्लस या माइनस करने पर 13 बन जाए। तो देखें वो नंबर क्या है, 4x² + 4x + 9x + 9। अब आप देखें प्लस 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 आता है, 4 9 36 बनता है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन तो सही आ रही है। इसके बाद देखते हैं 13 आ रहा है नहीं आ रहा, प्लस 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 करना है, साइन भी प्लस की है, 9 और +4 13। तो मतलब हमने जो मिडिल टर्म ब्रेक की है यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक की है, सही की है। तो अब आगे चलते हैं। हमने आगे क्या सीखना है कि दो टर्म में से एक कॉमन लेना है और दो टर्म में से एक कॉमन लेना होता है। तो अब कॉमन लेके देखते हैं। 4x² + 4x में कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा x + 1। समझ में आ गई बात? जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे अब हम काम करेंगे दूसरी टर्म के ऊपर। तो 9x + 1 + 9 कॉमन, x + 1 बच जाएगा, ठीक है। अब बचती है हमारे पास दो और टर्म। तो दो और टर्म x + 1 और x + 1 दोनों में कॉमन है, आप कॉमन ले लें जल्दी से। x + 1 कॉमन, बच जाएगा क्या 4x + 9। अब हमारे पास x के दो आंसर मौजूद होने चाहिए। एक हमारे पास x + 1 = 0 और दूसरा 4x + 9 = 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है -1 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है -9/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसे हुआ? 9 + 9 वहाँ जाकर -9, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से x से, 4 यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो -9/4, यहाँ पर x = -1। तो ये दो हमारे पास थे इसके सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से हर बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आगे चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कोई और। 1 देखें, 1 का जैसा पार्ट है वैसे ही 2 का आपने करना है, ठीक है। अभी हमारे पास एक तरफ रूट था,
ठीक है, जो जो सवाल ऐसे हैं जिनमें एक तरफ रूट है वो ऐसे ही सॉल्व होंगे हमेशा। ठीक है, अब मैं सवाल ले रहा हूँ कुछ अलग जिसमें रूट तीनों तरफ है। क्वेश्चन नंबर 6, x + 1 x - 2 x + 6। क्वेश्चन नंबर 6, x + 1 x minus something x + 6, x + 1 x - 2 and is equals to x + 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सवाल है हमारा। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये कौन सा सवाल है, रेडिकल है? जी बिल्कुल रेडिकल है। कैसे रेडिकल है? क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, देख सकते हैं आप। जैसे ही स्क्वायर रूट आ रहा है आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपल आपने लिख देना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो देखें, ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेके देखें क्या होता है। x + 1 x - 2 स्क्वायर x + 6 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब बोथ साइड स्क्वायर कर लिया अब क्या होना है? अब वही होता है जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको। ठीक है, हमेशा जब दो चीज़ें प्लस में हों और होल स्क्वायर हो तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला की तरफ आ जाते हैं। तो देखें क्या हो रहा है, जब x स्क्वायर इस पर गिरा, मैं एक स्टेप और ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। a² b²। ठीक है बच्चों, a² + b²। अब + 2ab + 2ab इजिकल्स टू रूट और स्क्वायर आपस में कट हो गए। ठीक हो गया बच्चों, x + 6 ऐसे ही आ गया। क्लियर? और इसके अलावा ये कट जाने के बाद अब यहाँ आ गया, फॉर्मूला आपने खोल लिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब आप देखें a के ऊपर x + 1 का होल स्क्वायर है रूट का, तो रूट ने इसको काट दिया स्क्वायर को, और यहाँ पर भी रूट स्क्वायर से कट हो गया। ठीक हो गया। अब आपके पास आ गई वैल्यू x + 1 + x - 2। ठीक है, वो वैल्यू आपके साथ ऐसे ही चल रही आएगी, x + 1 x - 2 x + 6 कॉपी। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, x + x 2x -2 1 -1। यहाँ तक बात क्लियर है? अंडर रूट कट गया था स्क्वायर में से, मैंने x + 1 को ऐसे ही लिख दिया, प्लस x - 2 का ऊपर होल रूट था, रूट स्क्वायर से कट हो गया, x - 2 ऐसे ही आ गया। यहाँ आ जाने के बाद मैंने x + x को 2x कर दिया, +1 - 2 को -1 कर दिया। ठीक है, जब एक दो में से एक जाएगा तो एक बच जाएगा, और साइन बड़ी क्या आती है, बड़ा नंबर 2 है, इस वजह से माइनस लाइन आ गई। ठीक है, बाकी सब एज इट एज कॉपी कर लेंगे। अब आपने देखा ना, रूट वाली चीज़ जो है वो अजीब सी लग रही है हमें। ठीक है, वो अजीब सी चीज़ है जो रूट के साथ है, उसको आप यहीं रखें, जो ये वैल्यू इसको आप इक्वल टू के बाहर भेज दें। तो देखें क्या हो रहा है, 2x + 1 x - 2 इक्वल टू x + 6, वो ऐसे ही आ गया, 2x - 2x -1 + 1। क्लियर? क्लियर? अब क्या हो रहा है देखा बेटा, x - 2 माइनस में से एक गए, x की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आता है आपके पास, 1 - x 2x - 2x + 1x। दो में से एक क्या, एक बचता है, साइन बड़ी की आती है, और 6 + 1 7। आप 7 आगे लिखे पीछे लिखे, बात एक ही है। ठीक है, इसमें कोई
मसला नहीं है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, सिंपल है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमने रेडिकल ख़त्म करना होता है, हमने रेडिकल रिमूव करना होता है, तो हम क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ स्क्वायर रूल ले लेते हैं। बेटा ये मैटर नहीं करता कि आप एक सवाल में 2 स्क्वायर रूट ले रहे हैं, 2 बार स्क्वायर रूट ले रहे हैं, 3 बार स्क्वायर रूट लें, आपको जितनी बार ज़रूरत पड़े आप स्क्वायर रूट लें, लेकिन बोथ साइड पर, ठीक है। क्योंकि जब रूट आएगा तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव इसी तरह हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। क्लियर? तो देखिए आप स्क्वायर रूट लेते हैं, 2x + 1 x - 2 का स्क्वायर x - 7 - x का स्क्वायर, ठीक है। तो जब यहाँ पे बात करेंगे स्क्वायर से, तो स्क्वायर क्या करेगा, स्क्वायर 4 पे आएगा, 4 पे आएगा तो सॉरी 2 पे आएगा तो 4 बना देगा। जब इस पर आएगा तो ये काट देगा रूट, और फिर इस पर आएगा तो ये इसका अपना रूट भी काट देगा, ठीक है। स्क्वायर सब पे आएगा ना, स्क्वायर पहले 2 पर आया तो 4 बना दिया, स्क्वायर जब इस पे आया तो उसने रूट कट कर दिया, सिर्फ x + 1 बच गया। फिर जब इस पे आया तो इसने भी रूट कट कर दिया और x - 2 बच गया। क्लियर? कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल। x - 2, ठीक है, = 2। अब आते हैं = 2 के दूसरी तरफ, तो वहाँ पर है 7 - x का होल स्क्वायर। तो बच्चों 7 - होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये a है और ये b है, और माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब आए अप्लाई करते हैं इसको। जब 7 और -x, तो a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर, -2ab, तो -2a क्या है 7, b क्या है 6। बहुत आराम से मैं हर स्टेप बाय स्टेप आपको चल के बता रहा हूँ कि क्या करना है आपने, किस तरह से ये स्क्वायर और रूट अप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब मैं आगे चल रहा हूँ। आगे अब आपने रूट ख़त्म, रेडिकल ख़त्म, अब सिंपल क्या रह गया, अब आपके पास सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गई। तो आए सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, देन आपने उस बड़े ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो देखें किस तरह से, 4x x x स्क्वायर, x - 2 -2x, 1x + x, 1 - 2 -2, ये सब मल्टीप्लाई हो गए। आगे चलते हैं। 7 7 49 प्लस x स्क्वायर -7 2 14x। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से हर बच्चा मेरे साथ साथ चल रहा है। अब 4 × x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और -2 + 1 स्क्वायर हो गया था। चलो मैं 4 को बाद में मल्टीप्लाई कराऊंगा, पहले मैं आपको अंदर सिंप्लीफिकेशन सिखा दूँ। x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया, 1x बच गया, एंड -2 = 49 प्लस x स्क्वायर -14x। क्लियर? ये यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन आपको क्लियर है? ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बात आपके सामने क्लियर हो रही है। अब मैं 4 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। 2 स्टेप एक साथ करूँगा, 4 को मल्टीप्लाई कराऊँगा तीनों के साथ, x स्क्वायर -x + 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कराऊँगा, और इन सबको इधर ले आऊँगा, ठीक है। इन सारी वैल्यू को = 2 के इस तरफ ले आऊँगा। सिंप्लीफिकेशन जल्दी करेंगे, ठीक है, स्टेप्स भी कम करेंगे। ज़ाहिर है अब हम बड़े बच्चे हो गए। 4 × x स्क्वायर 4x स्क्वायर -4x -4 2 8। क्लियर? एंड अब उसको यहाँ लेके आऊँगा, +49 -49 प्लस x स्क्वायर -x स्क्वायर -14x + 14x = 0। क्लियर? सब यहाँ आ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा काम रह गया हमारे पास। अब हमने बनानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस स्टेप में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखें, x वाली कितनी टर्म है, 1, x स्क्वायर वाली
1 2, ये वाली कौन सी है 4x² और -x²। तो दो टर्म को हमने फॉलो करना है x² के लिए। 4 में से 1 गया 3x², 3x²। देखा आपने 4x² -x² इज इक्वल्स टू 3x²। क्लियर। अब आपके पास x वाली वैल्यू कितनी है, x वाली वैल्यू भी कुछ है, 2 हैं, -4x और +14x। तो 14x प्लस का है, -4 छोटा है और 14 बड़ा है, तो साइन तो आएगी प्लस, आपको पता है ये बात। 14 - 4 10x। क्लियर। अब बचता है हमारे पास कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को आप देखें, कांस्टेंट क्या आपके पास -49 और -8। तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो प्लस कर दें और साइन बड़े की आएगी, 49 बड़ा नंबर है, इस वजह से साइन माइनस की आएगी। अब आप देखें ज़रा गौर से, तो -3x² + 10x -57, ये आपके साथ इज़ इक्वल्स टू 0 और x² वाली इक्वेशन है। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, बन गई कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। तो फर्दर ये है कि 57 जो है किसी टेबल में नहीं आता, उसको मल्टीप्लाई करें अगर आप 3 से, तो 57 × 3 = 171। तो किसी टेबल में नहीं आता, हम तो इस पर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। फैक्टराइजेशन करने पर हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें पता होगा a = 3, b = 10 एंड c = -57। ठीक है, यही है, a = 3, b = 10 एंड c = -57। फ़ौरन से इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला मेरे ख्याल से हर बच्चे को याद है, x = -b प्लस माइनस, मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा यहाँ पर, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, b का स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय 2a। क्लियर, यही है फॉर्मूला जी, बिल्कुल यही है। ठीक है, अब आप अपने पास मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाएं। ठीक है, ताकि आपको भी ये बात क्लियर हो जाए कि किस तरह से सॉल्यूशन हो रही है। -10 x = -10 प्लस माइनस √10² 10 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12 एंड 12 57 = 684। ठीक है, 684, 2 3 = 6। क्लियर। तो ये आपके पास वैल्यू बन गई, -10 प्लस माइनस √100 प्लस 684 डिवाइड बाय 6। क्लियर। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हर बच्चे को बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, x = -10 प्लस माइनस प्लस करते हैं तो 784 डिवाइड बाई 6। x = -10 प्लस माइनस 784 का जो रूट होता है वो होता है 28। ठीक है, डिवाइड बाई 6। समझ में आ गई बात। यहाँ तक हर बच्चा मेरे साथ साथ है। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ। क्लियर। देखिए, -10 मैटर नहीं करता, -10 तो दोनों के साथ होगा, लेकिन 28 के साथ साइन वेरी करेगा। ठीक है, एक के साथ माइनस होगा और एक के साथ प्लस होगा। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा मैंने सम कर दिया
28 और 10 को मैंने सम कर दिया, क्यों? क्योंकि साइन माइनस और माइनस है, साइन माइनस किएगी और 28 प्लस 10 38/6। अभी 2 के टेबल से कटेगा और फाइनल हमारे पास आ जाएगा -19/3। ठीक है, 2 के टेबल से कट हो गया, ये 2 3 था और ये 2 19 था। क्लियर? अब चलते हैं दूसरी जानिब। दूसरी जानिब हमारे पास है 28 प्लस में और 10 माइनस में। तो 28 में से अगर आप 10 निकाल दें तो आपके पास बच जाएगा 18 प्लस का 18/6। क्या ये 2 के टेबल में आते हैं? हाँ बिल्कुल 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 ज़ा और 2 9 ज़ा। मज़ीद सॉल्व होगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया है इसका, 2 हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, एक -19/3 और एक 3। क्लियर? तो यहाँ ये हमारा सवाल हो गया जिसमें हमने 3 रेडिकल आपस में सॉल्व किए। ठीक है, बहुत आसान है, ये समझ में आ रही है आप सबको बात, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमने सॉल्व किए मज़ीद और सवालात। जब यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। अब आपको समझ में आ रही होगी बात कि मैंने फैक्टराइजेशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जब मैं फैक्टराइजेशन करता तो हमारे साथ फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? जब आप फॉर्मूले से अप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट आया -19/3। तो इस तरह का सवाल जब हो जाता है, जब पॉइंट में वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास वैल्यू इसमें लाई नहीं करती। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया हमारे पास। बस याद रखना हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे लिया है इस वजह से, क्योंकि रेडिकल सॉल्व हो सके, और रेडिकल सॉल्व हो गया एक बार तो हमारे पास दोबारा रेडिकल सॉल्व होना था, इस वजह से हमने दोबारा स्क्वायर रूट यहाँ पर लिया है ताकि हम मज़ीद आगे सवाल सॉल्व करें। बहुत आसान है। ठीक है, तो मज़ीद हम आगे आज की क्लास में यहाँ तक रखूँगा। मज़ीद हम आगे जो सवालात करेंगे और इस 4.1.4 के मज़ीद कुछ सवालात हैं 7 8 9 10। ठीक है, जिसमें और भी हमारे पास रेडिकल के सवालात हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, 11 तक करेंगे। और ये सवाल ऐसे हैं कि जो कि बोर्ड के पेपर में बच्चा जिसमें फंस सकता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको पूरे आपके सामने करूँ 7 8 9 10 11। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जाए कि रेडिकल को हमने किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहाँ वाइंड अप करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको पूरी बात समझ में आ गई, और इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।